प्रेगनेंसी के टाइम सभी महिलाओं के शरीर में अलग अलग तरीके के चेंजेस देखने को मिलते हैं। कुछ महिलाओं को चेहरे पर मोटे मोटे पिंपल निकल आते हैं, तो कुछ महिलाओं का जो फेस है बहुत ज़्यादा ग्लोइंग होता है। तरह तरह के हार्मोनल चेंजेस भी महिलाओं की बॉडी में हो रहे होते हैं और साथ ही साथ उल्टी, चक्कर, जी मितलाना, पैरों में दर्द, कमर में दर्द, पेट में दर्द जैसी समस्याएं बनी रहती हैं। उन्हीं में से फ्रेंड्स एक प्रॉब्लम होती है प्राइवेट पार्ट में खुजली। ये समस्या भी प्रेगनेंसी में कई महिलाओं को हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रेगनेंसी के टाइम जो महिलाओं को प्राइवेट पार्ट में खुजली की दिक्कत हो जाती है, ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज की दिक्कत होती है, रेडनेस वगैरह की जो प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि एक वर्ड में अगर हम बात करें कि प्राइवेट पार्ट में जो इन्फेक्शन महिलाओं को हो जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, उससे आप कैसे बच सकते हो। क्योंकि फ्रेंड्स, प्राइवेट पार्ट में जब प्रेगनेंसी के टाइम पे इन्फेक्शन होता है तो ये सीधा बच्चे तक पहुंच सकता है। प्राइवेट पार्ट का इन्फेक्शन प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, इसीलिए सभी महिलाओं को इस इन्फेक्शन से बचने की जरूरत है। स्पेशली गर्मियों में क्या होता है फ्रेंड्स की स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि पसीना बहुत ज़्यादा आता है, जिस वजह से प्राइवेट पार्ट के आसपास आपको दाने निकल सकते हैं और वही मतलब इन्फेक्शन आपको बढ़ सकता है पसीने की वजह से। सो मेरा नाम है रेशू, आप सभी देख रहे हो रेशूज ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। सो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के टाइम पर प्राइवेट पार्ट के इन्फेक्शन से बचने का जो एक मेन सॉल्यूशन होता है वो होता है आपके प्राइवेट पार्ट की हाइजीन, यानी कि क्लीनिंग। अगर आप टाइम टू टाइम अपने प्राइवेट पार्ट के हाइजीन को मेंटेन रखते हो, क्लीनिंग करते रहते हो, तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम होती है, यानी प्राइवेट पार्ट में जो इन्फेक्शन होने का डर होता है, वो बहुत ही हद तक कम हो जाता है। अब फ्रेंड्स, क्लीनिंग के लिए आपके माइंड में आ रहा होगा कि सोप या कोई भी लिक्विड से हम क्लीनिंग कर सकते हैं, तो नहीं, ये चीज़ें और भी ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ा सकती हैं। अब आप सोच रहे हो कि क्या है फिर इसके लिए। इसके लिए परफेक्ट होता है फ्रेंड्स इंटीमेट वॉश। मैंने बहुत सारे इस पर रिसर्च किए और मैं एक फाइनली आपके लिए इंटीमेट वॉश लेकर आई हूँ, जो आप बिना किसी डाउट के प्रेगनेंसी में इस्तेमाल कर सकते हो। इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी नामिया इंटीमेट वॉश विथ हल्दी एंड चंदन। इसे नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाया गया है, जैसे हल्दी पाउडर, ग्रीन टी लीफ एक्सट्रैक्ट, चंदन, ग्लिसरीन। इसीलिए ये प्रेगनेंसी में आपके लिए बिल्कुल सेफ है। ये इंटीमेट वॉश आपके प्राइवेट पार्ट एरिया को जेंटली क्लीन एंड रिफ्रेश करेगा। साथ ही साथ जो प्रेगनेंसी के टाइम पे वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा होता है, जिस वजह से स्मेल हो जाती है, तो ये स्मेल को भी दूर करेगा। साथ ही साथ इन्फेक्शन की वजह से जो प्राइवेट पार्ट में आपकी इचिंग की प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा रेडनेस हो जाती है, उसको भी ये दूर करेगा और आपके प्राइवेट पार्ट के पीएच लेवल को भी बैलेंस करेगा। एक और इसकी बहुत बड़ी खासियत है, वो ये है कि ये आपके डार्क एंड पैची इंटीमेट एरिया को ब्राइटन करेगा। इस प्रोडक्ट को बिना किसी सल्फेट, बिना किसी पैराबिन, बिना किसी डाई के बनाया गया है। ये इंटीमेट वॉश 100% वेगन, क्रुएल्टी फ्री और साथ ही ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है एंड यूएसए फॉर्मुलेटेड भी है। यूज करने का तरीका बहुत ही ज्यादा सिंपल है। एक थोड़ा सा अमाउंट आपको अपने हाथों पर ले लेना है और जेंटली अपने प्राइवेट पार्ट एरिया को आपको वॉश करना है और फिर पानी से धो देना है। आप इसकी पैकिंग देख रहे हो, काफी लग्जरी है, मतलब जैसे परफ्यूम की बॉटल वगैरह आती है ना, वो लुक आ रहा है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैं इसको लास्ट 1 ईयर से यूज कर रही हूं, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम होती है ना प्राइवेट पार्ट में, इचिंग, इन्फेक्शन, खुजली, रैशेज होना, रेडनेस होना, वो गर्मियों के मौसम में तो एक तो सभी महिलाओं को ही होती है। जरूरी नहीं है प्रेगनेंसी के टाइम ही हो, नॉर्मली भी महिलाओं में ये प्रॉब्लम हो जाती है। पीरियड्स के टाइम भी हाइजीन मेंटेन ना रहने की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसे आप रेगुलरली यूज कीजिएगा। मैं भी 1 ईयर से यूज कर रही हूँ और मुझे इस तरीके की कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। अब आप लोग मुझसे पूछोगे कि ये जो प्रोडक्ट है वो मिलेगा कहाँ से मैम, तो नॉर्मली ये आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एंड नामिया.in पर अवेलेबल हो जाएगा। लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिससे कि आप उसको इजीली बाय कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगी पर्सनली कि हर महिला को इंटीमेट वॉश यूज करना ही चाहिए, और अगर आपके घर में कोई टीनेज गर्ल है तो उसको भी सजेस्ट करना चाहिए आपको कि वो भी इंटीमेट वॉश यूज करे। साथ ही साथ प्रेगनेंसी में प्राइवेट पार्ट के इन्फेक्शन से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, जैसे कि वाइट डिस्चार्ज हुआ, आपकी पैंटी गंदी हो गई, तो आपको उसको तुरंत चेंज कर लेना चाहिए और हमेशा कॉटन के अंडरगारमेंट से आपको वेयर करने चाहिए। जब भी आप रिलेशन में आ रहे हो तो आपको
उसके बाद एक बार इंटीमेट वॉश से अपने प्राइवेट पार्ट एरिया को अच्छे से क्लीन जरूर करना चाहिए। किसी भी तरीके के प्रेगनेंसी में प्राइवेट पार्ट के इन्फेक्शन से बचने के लिए आपको मीठा कम से कम खाना चाहिए। आपको अपनी प्रेगनेंसी में हेल्दी डाइट ही फॉलो करना चाहिए, तो आप इन सारी प्रॉब्लम से बचे रहोगे। और प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्रेगनेंसी में अपने इंटीमेट एरिया की हाइजीन को स्पेशली जरूर मेंटेन कीजिएगा। सो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा आप सभी के लिए। मिलते हो आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइएगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।